ओम अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं दनुजमनुकृशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं दनुजमनुकृशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओम हं हनुमतये नमः। ओम हं हनुमतये नमः। आज नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती दोनों है। आज जो लोग प्रातः काल स्नान करके श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का दर्शन पूजन करते हैं और हनुमान जी के मंत्र ओम हं हनुमताय नमः का 108 बार लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में 8 सिद्धियां और 9 निधियां हनुमान जी की कृपा से विद्यमान रहती हैं और ऐसे लोगों का जीवन निसंदेह प्रशंसनीय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। नमस्कार, आप सभी को नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नरक चतुर्दशी से भैया दूज तक 4 दिन में दूर होगी दरिद्रता, 4 दिन में मिलेगी निरोगी काया, 4 दिन में उतर जाएगा कर्ज, आने वाले 4 दिन बना देंगे धनवान। देखिए काल चक्र। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी को नरक चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली से पहले का ये दिन बेहद खास होता है। आज यम की पूजा की जाती है, आज दीपदान किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन औषधीय स्नान करने से, दीपदान करने से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। इसलिए आज आपको पूरा 1 घंटा हमारे प्रोग्राम कालचक्र को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको नरक चतुर्दशी से जुड़ी बहुत खास जानकारी देने वाले हैं। वो कौन सी जानकारी है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले कालचक्र में जानिए क्यों खास है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी पर आपको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। नरक चतुर्थी पर कितने आपको दीपक जरूर जलाने चाहिए। आज आपको अपनी राशि अनुसार कैसे खास स्नान करना है और इसके साथ ही आज आपको राशि अनुसार घर की किस दिशा में कितने दीपक जरूर जलाने चाहिए और अपनी राशि अनुसार नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक आपको क्या खास करना चाहिए, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम इस खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। दस नवंबर 2015 दिन मंगलवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 9:23 तक है। इसके बाद ही अमावस्या शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र सुबह 11:02 तक है। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। आज नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती का पर्व है। जी हाँ, तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। नरक चतुर्दशी आखिर खास क्यों है और आज अपने जीवन से बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए आप क्या कुछ खास कर सकते हैं, कौन से खास उपाय कर सकते हैं, पंडित जी सबसे पहले आपको यही बताएंगे। जी पंडित जी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी कहते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसे रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली के नाम से भी देश में जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन नरक के भय को दूर करने और स्वस्थ रहने के लिए खास औषधियों से स्नान करने का विधान है। ये खास औषधियां हैं लज्जावंती, कूट खरैटी, कांगनी, सरपोंखा, लोथ, कूट, पीली सरसों, पीसी हल्दी।
ये खास औषधियां हैं जिनसे स्नान करने पर अकाल मृत्यु और बीमारियों का भय समाप्त होता है। अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए शाम को दीपदान का विधान शास्त्रों में कहा गया है। पुराणों की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरकासुर नाम के असुर का वध किया था, जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। आज हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए आज हनुमान मंदिर जाकर के उनको चमेली के तेल और सिंदूर का लेप लगवाना चाहिए। नए वस्त्र हनुमान जी की प्रतिमा पर चढ़ाना चाहिए। इससे मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। नरक चतुर्दशी पर रात के समय घर की नाली के पास यम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। आज यम के निमित्त तर्पण करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है। आज सूर्यास्त के बाद अपने घर और कार्य क्षेत्र में सरसों के तेल के दिए जरूर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा निसंदेह प्राप्त होती है। नरक चतुर्दशी पर घर में कम से कम 14 दीपक जरूर जलाने चाहिए, क्योंकि यम भी 14 प्रकार के होते हैं। एक आटे का दीपक बना करके घर की दक्षिण दिशा में जरूर जलाना चाहिए। इसे यम का दीपक कहते हैं। इसके बाद मंदिर, स्टोर रूम, रसोई, बाथरूम, मुख्य द्वार और देव वृक्षों के नीचे और गौशाला में भी दीपक जलाना चाहिए। ये छोटी दिवाली की मान्यता है। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राशि अनुसार चर्चा करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि के जातकों की और जानते हैं कि मेष राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। मेष राशि के जातकों के बारे में बात करूं, इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज मेष राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। सूर्य जहां अपनी नीच राशि तुला राशि में है, वहीं चंद्रमा अपनी अवरोही राशि तुला में है बुध के साथ। ऐसे में मेष राशि वालों को आज से लेकर के भैया दूज तक पूरब दिशा की ओर दीपक जलाना चाहिए। इससे माँ महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी और 4 दिन अपने मुख्य द्वार पर तेल का दिया जरूर जलाइएगा। उसमें काली गुंजा के 2 दाने जरूर डालिएगा। मंगल देव की इस राशि के व्यक्तियों को आज से भैया दूज तक पानी में बिलोपत्र की छाल और चंदन का चूरा डाल करके स्नान करना चाहिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपको निरोग्य, स्वस्थ और धनवान बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं वृषभ राशि के जातकों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना है और कैसे खास स्नान करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। वैसे वृषभ राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर आज देखा जाए तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है कि केंद्रस्थ बृहस्पति जरूर है और शनि की पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। ऐसे में आज से लेकर के भैया दूज तक दक्षिण दिशा की ओर दीपक जरूर जलाइएगा और वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज से भैया दूज तक इलायची थोड़ा सा पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। 4 दिन पीपल के 5 पत्तों पर पीला चंदन लगा करके नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके घर से दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों की भी हम बात करेंगे। उससे पहले पटना से हमारे एक दर्शक प्रेम फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लें। जी प्रेम जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रेम जी। 16 फरवरी 1982 हमें 2 सवाल करने थे। पहला सवाल था मेरा कि अगर किसी पर्व या किसी ओकेजन पे अगर कोई हमारे फैमिली वगैरह में कोई मर जाते हैं तो वो पर्व मनाना चाहिए या नहीं?
और दूसरा था मेरा कि हमें अपना राशिफल किस। आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा है, फंबल हो रहा है। जरा एक बार अपना प्रश्न आप फिर से करने की कोशिश करें। पंडित जी, हमें पूछना था कि जो कोई पर्व, कोई त्योहार में अगर कोई व्यक्ति हमारे परिवार के फैमिली मेंबर कोई अगर मर जाते हैं तो वो पर्व हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। अगर पर्व के दिन घर में किसी पुरुष की, किसी महिला की, किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए तो वह पर्व नहीं मनाया जाना चाहिए, और तब तक नहीं मनाया जाना चाहिए जब तक उस पर्व या उस तिथि पर घर में कोई बच्चा या कोई गाय का बछड़ा न पैदा हो जाए। उस पर्व पर अगर आपके घर गाय का बछड़ा भी पैदा हो जाए तो वह पर्व आप कर सकते हैं। बच्चा पैदा हो जाए तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेटी पैदा होने पर भी हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि वह पर्व आप नहीं मना सकते। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। मिथुन राशि वालों को आज से लेकर के भैया दूज तक पश्चिम दिशा की ओर दीपक जरूर जलाना चाहिए। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज से भैया दूज तक बुध देव को प्रसन्न करने के लिए गाय का गोबर जल से स्पर्श करा के स्नान करना चाहिए, और आने वाले 4 दिन में किसी भी एक दिन बरगद के 5 पत्तों को लाल चंदन से रंगकर लाल कपड़े में कुछ सिक्कों के साथ बांधकर अपने घर में रखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से मां महालक्ष्मी का अस्थायी वास आपके घर पर होगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इंदौर से शैलजा हमारी दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लें। जी शैलजा जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? अपनी बहुत डिटेल्स बताइए, सवाल कीजिए। शैलजा जी, मेरी आवाज नहीं। हाँ, सदा सुखी रहिए। हेलो। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मैं अपने और हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मैं पिछले 18 साल हो गए शादी को, पर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ना कोई काम बन रहा है ना कुछ। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1966 और उनका टाइम है 6:30 बजे मॉर्निंग। उनका हिमाचल में परागपुर का बर्थ है और मेरा 13 जनवरी 74 का बर्थ है 11:30 बजे मंडे का। चलो शैलजा, मैं बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का स्वामी है सूर्य, जो इस समय अपनी नीच राशि तुला राशि में विराजमान है, और उनके भाग्य भाव का स्वामी है मंगल, जो सूर्य से 12वें स्थान में राहु के साथ है। आपके पति का भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण इन्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो रही है। आपको चाहिए कि आप अपने पति से कहें कि बेल की जड़ रविवार को खोद करके, बेलपत्र जो होता है उसके पेड़ की जड़ रविवार को खोद करके पिंक कलर धागे में बांध करके अपनी दाहिनी कलाई पर या दाहिनी हाथ में आपके पति धारण करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करें और सूर्य को प्रातः काल अर्घ्य दें। ऐसा करने पर और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करने पर भाग्य सहायक होगा। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि अब से लेकर के मार्च तक अगर ये उपाय कर देंगे तो मार्च के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन जरूर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप बात करेंगे आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप लोगों के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में ही करना है। अभिजीत मुहूर्त है 11:43 से दोपहर 12:26 तक। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे वह कार्य आपका 100% सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पटना से हमारे दर्शक आलोक फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी आलोक जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी, आवाज मिल रही है, पूछ सकते हैं आप। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए आलोक जी, जरा जोर से बोलिए, संकोच मत करिए। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मेरा 14/3/1982 6:20 के शाम को मैं पटना में हाजीपुर में हुआ था जी जन्म।
सर यही है कि मेरा नौकरी सही से नहीं लग पा रहा है, बहुत ट्राई कर रहा हूँ, उससे बीमारी बहुत सारा आ गया है, डायबिटीज हो गया हूँ इसी उम्र में। चलो बेटा, मैं बताना चाहूंगा कि आपके छठे स्थान में मंगल राहु शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपके शरीर में रोगों ने घर बना लिया है और डायबिटीज की समस्या है, और डायबिटीज आपका अप डाउन होता रहता है, जिसके कारण काफी आपका स्वास्थ्य प्रभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नौकरी की भी अस्थायी व्यवस्था अभी आपके जीवन में नहीं हुई है और आपका 34वां वर्ष अब शुरू भी हो रहा है। मैं आपको एक उपाय बताना चाहूंगा, इस उपाय को करिए तो शायद भगवान की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपके गांव में, आपके शहर में अगर कोई शिव मंदिर हो, जहां शिवालय हो, जहां शिवालय का आकार हो, ऐसा न हो कि उस मंदिर में सारे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हों और उसी में एक जगह कोने में शिवलिंग हो, ये शिवालय नहीं होता है। शिवालय वहां होता है जहां बाहर नंदी स्थापित हो और मध्य में सिर्फ शिवलिंग हो। ऐसी जगह पे जाकर के आपको दूध, जल और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ये अभिषेक अगर आप 11 बार जाकर के सोमवार के दिन करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका रोग तो समाप्त ही होगा, आपको रोजगार में भी सफलता मिलेगी और आप अपने जीवन के उत्तरदायित्व को निभा पाएंगे। शुगर को बहुत ज्यादा रोग के रूप में स्मरण करने की कोशिश मत करो। यह एक ऐसा रोग है जो इस समय भारत में हर 6 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति को हो चुका है। अब यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है। सिर्फ इसके लिए हमारा सुझाव है कि अंग्रेजी दवाओं पर ही विश्वास करिए और हर समय, हर हफ्ते, हर महीने अपना शुगर टेस्ट कराते रहिए और किसी सुयोग्य चिकित्सक से इसके लिए दवा लीजिए। जरूरत पड़े तो इंसुलिन लीजिए, लेकिन खर पत्ती और आयुर्वेदिक दवाओं पर विश्वास करके अपने शुगर को बहुत ज्यादा खराब मत कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। इन राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज से लेकर के भैया दूज तक उत्तर दिशा में आप दीपदान जरूर करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज से भैया दूज तक अपने स्नान के जल में सफेद चंदन घिस करके थोड़ी सी मात्रा में मिला करके स्नान करना चाहिए और आने वाले 4 दिनों तक हर रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए और ये दिया पंचमुखी हो तो उत्तम होगा। 5 बत्तियों वाला दिया अगर पीपल के पेड़ के नीचे आप जलाते हैं तो चिर स्थिर लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सभी राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज नरक चतुर्दशी है, इसलिए पहला दिया आप यम के लिए जलाइएगा। पहला दिया आप लोग यम के लिए जलाइएगा और जो दिया सरसों के तेल का होगा और आपके घर के दक्षिण दिशा में होगा। अगर दक्षिण दिशा में रखने की व्यवस्था नहीं है तो दिए की जो बत्ती हो वो दक्षिण दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह से लेकर मीन राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक कैसे और किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए नरक चतुर्दशी स्पेशल काल चक्र। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नरक चतुर्दशी स्पेशल काल चक्र। आज नरक चतुर्दशी पर पंडित सुरेश पांडे जी आपको दीपदान और खास स्नान के बारे में बता रहे हैं और इसके साथ ही राशि अनुसार आज नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक आपको क्या खास करना है ये भी बता रहे हैं। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, जिनको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है। ऐसे लोगों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक क्या खास करना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासि दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देव दुर्गे देवी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम चैकचेतसः, अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन जो भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं उनके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। आज ये जो मैंने आपको दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती का सप्तश्लोकी मंत्र कहा है, इसके 7 मायने हैं। पहला मंत्र जो ज्ञानी नामक चेतांसी है, यह जगत का वशीकरण करेगा और आपके सम्मान प्रतिष्ठा और आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। दूसरा जो इसका मंत्र है दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशेष जंतो, यह आपके घर से कर्जा दरिद्रता और रोग का निवारण करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरा मंत्र जो है सर्वमंगल मांगल्ये, इस मंत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा और सारे अशुभ आपके जीवन के समाप्त हो जाएंगे। चौथे मंत्र की अगर बात करें सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्व, ये मंत्र अगर आप पढ़ते हैं तो समाज के सभी वर्गों में और समाज के सभी क्षेत्रों में आपके मान सम्मान यश कीर्ति और प्रगति के आसार नजर आएंगे। और इसके बाद शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, यह देवी के प्रति आपके समर्पण की स्थिति है। ऐसी स्थिति जब आप की आ जाएगी तो महालक्ष्मी स्वयं आपका हाथ पकड़ लेंगी। छठा श्लोक है इसका रोगान शेषा। इस मंत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके घर से रोग बीमारी और दीर्घ काल से लंबे समय से चल रही बीमारी भी दूर होगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। 7वां मंत्र जो है सर्वा बाधा प्रशमनम, ये मंत्र है आपके अनायास आपको परेशान करने वाले दुश्मनों के लिए, जो आपको परेशान करते हैं, आपके व्यवसाय में दखल देते हैं, आपके पारिवारिक स्थिति को कमजोर करते हैं, आपको गलत सही ढंग से मुकदमे में फंसाए हुए हैं। इस मंत्र का यदि आज नरक चतुर्दशी पर आप पाठ करेंगे तो आपके दुश्मनों का समन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज नरक चतुर्दशी का पूरा फायदा आपको मिले, इसके लिए आज आपको ये मंत्र करना चाहिए। आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है तो नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक पानी में बरगद, गूलर, पीपल और आम की छाल उबाल करके स्नान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अगर आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, बहुत एफर्ट करने के बाद भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक आपको चाहिए कि पानी में केसर और इलायची डाल करके दिव्य स्नान कीजिए। नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक पानी में थोड़े से गाय के गोबर का स्पर्श करा करके स्नान करने से मन पवित्र होता है। अगर कर्ज बढ़ने से कंगाली की स्थिति आ गई है, सब कुछ बेचने के बाद भी कर्ज से मुक्ति मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक पानी में काले तिल, सौंफ और लोबान डाल करके अगर आप स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा, इसमें संदेह नहीं है। इन बातों का आज जो लोग ध्यान रखेंगे और जो लोग इसका पालन करेंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि देखिए, देवी और देवता मंदिरों में होते हैं, ये सच बात है, लेकिन सचमुच इनका दर्शन जो होता है वह अपनी आत्मा में होता है, अपने अंदर होता है। तो आप सभी जो कालचक्र के दर्शक हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा
कि आप जब भी पूजा करने बैठे तो एक क्षण के लिए ही सही अपने मन में भगवान गणेश का ध्यान करें, अपने मन में मां महालक्ष्मी का ध्यान करें और ध्यान करते समय उनसे प्रार्थना करें कि हे देव, मेरा संपूर्ण जीवन आपके दिशा निर्देश में चले, मैं आपको 100% समर्पित करता हूं और मेरा संपूर्ण जीवन आपके नेतृत्व में रहे, इसके लिए मैं आपके शरण में शरणागत हूं। यह भाव अगर आपके मन में बनेगा तो निश्चित रूप से देवता आपका सहयोग करेंगे। चलिए बात कर लेंगे हम सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। सिंह राशि वालों को आज से लेकर के भैया दूज तक पूरब दिशा में दीपदान करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें नरक चतुर्दशी पर सबसे पहले यम का दिया जलाया जाता है जो घर से दक्षिण दिशा में और जिसकी बाती दक्षिण दिशा की ओर होती है। नहाने वाले पानी में लाल फूल और केसर डाल करके अगर स्नान करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दरिद्रता दूर करने के लिए आने वाले 4 दिनों तक हर दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और अगर हो सके तो गुड़ और रोटी भी गाय को खिलाएं। इससे सुरभि नाम की लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कन्या राशि के जातकों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज से लेकर के भैया दूज तक दक्षिण दिशा में एक यम के लिए दीपदान करिएगा, दूसरा घी का दिया आप अपने लिए जलाइएगा। मोती या सोने का कोई छल्ला पानी में डाल करके स्नान करिएगा। शुद्ध जल हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी अगर डाल लें तो उत्तम होगा। उस पानी से स्नान करने से आप पर मां लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसेगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिरता के लिए आने वाले 4 दिनों तक मां लक्ष्मी के मंदिर में कमलगट्टे की एक माला नित्य चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं पैसा, नाम, शोहरत पाने के लिए नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक आप क्या कुछ खास करें जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मया वह। एक बात बहुत स्पष्ट है, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर आज तक लक्ष्मी की प्रधानता इस संसार में जरूर रही। लक्ष्मी भगवान विष्णु से एक बार रूठ गई थी, इंद्र से रूठ गई थी। जिन देवताओं से लक्ष्मी रूठ गई थी उन सभी देवताओं की भी दुर्गति हो गई थी। लक्ष्मी जब इंद्र से रूठी थी, उसका इंद्रासन छीना था, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मदेव से महालक्ष्मी का एक मंत्र कहा था। तो जब इंद्र ब्रह्मदेव को शरणागत हुआ तो ब्रह्मदेव ने वह मंत्र दिया इंद्र को, जिस मंत्र को करके इंद्र ने पुनः इंद्रासन प्राप्त किया। देवी भागवत में इसकी चर्चा होती है और इस मंत्र को मैं अपने दर्शकों को कई बार बता चुका हूं, आज एक बार फिर बताना चाहता हूं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा। यही वह मंत्र है जो भगवान ब्रह्मा ने इंद्रदेव को बताया था और इंद्रदेव ने इस मंत्र का 10 लाख जप करके इंद्रपद की प्राप्ति की थी। आप लोगों के सामने भी दिवाली की रात 12:27 से 2:20 तक का सिंह लग्न का ऐसा समय है जिसमें इस मंत्र का 10 माला जप करके आप अपने जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। सूरज हो सकता है पूरब से पश्चिम निकले तभी यह बात गलत होगी, नहीं तो अगर 12:27 से दिवाली की रात
2:20 तक इस मंत्र का आप 10 माला जप महालक्ष्मी का ध्यान करके करेंगे तो आपकी दरिद्रता सद्य समाप्त होगी और आपके जीवन में खुशहाली का माहौल होगा और ये लक्ष्मी मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। ऐश्वर्य बढ़े और शोहरत मिले, इसके लिए नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक गूलर के पेड़ की जड़ या केसर डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। धनवान बनना चाहते हैं, कारोबार में मुनाफा चाहते हैं तो नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक पानी में कमल के फूल या पलाश के फूल की पंखुड़ियां डाल करके स्नान करना चाहिए। घर में बरकत नहीं हो रही है तो नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक पानी में शंख और सीप डाल करके स्नान करना चाहिए। हर निवेश में लाभ मिले, इसके लिए नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक पानी में थोड़ा सा घी मिला करके स्नान करें। निश्चित रूप से ये उपाय सुनने में बहुत छोटे हैं लेकिन करने में इनका चमत्कार जो है वो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आपके घर में सुख संपन्नता रहे, किसी प्रकार का रोग शोक न रहे, यह उपाय जरूर करिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। तुला राशि वालों को आज से लेकर के भैया दूज तक अपने घर की पश्चिम दिशा में एक घी का दिया जलाना चाहिए और दक्षिण दिशा में एक यम का दिया जलाना चाहिए। ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए आज से लेकर के भैया दूज तक केसर पानी में घोलकर उसी पानी से स्नान करना चाहिए। इससे रोग और शोक दोनों से मुक्ति मिलती है। कर्ज से मुक्ति के लिए आने वाले 4 दिनों तक माँ लक्ष्मी के मंदिर में नारियल श्रीफल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, कर्ज मुक्ति में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और क्या कुछ साथ में खास करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद इन्हें दें और माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। वृश्चिक राशि वालों को आज से लेकर के भैया दूज तक अपने घर की उत्तर दिशा में एक घी का दिया रोज जलाना चाहिए और आज तो आप यम का दिया दक्षिण दिशा में जलाएंगे ही। वो सरसों के तेल का होगा, 4 मुखी दीपक होगा। तो मंगल देव की प्रसन्नता के लिए आपको आज से लेकर के भैया दूज तक लाल फूल पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए और नुकसान और घाटे से उबरने के लिए इन 4 दिनों में आपको शमशान में लगे हुए नल या कुएं का जल ला करके पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाना चाहिए। इससे आपको नुकसान जो लग रहा है, घाटा जो लग रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके व्यवसाय में चमत्कार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए धनु राशि के जातकों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक क्या खास करना है, किस दिशा में दीपक जलाना है, आइए आपको बताते हैं। इस नरक चतुर्दशी पर धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। तो निश्चित रूप से धनु राशि वालों के लिए ये पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही शुभकारी है। धनु राशि वालों को आज से लेकर के भैया दूज तक घर की पूर्व दिशा में घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। आपको आपके राशि स्वामी बृहस्पति की कृपा यदि पानी है तो आज से लेकर के भैया दूज तक पानी में मालती का फूल अगर मिल जाए तो उसे डाल करके या 1 चुटकी हल्दी डाल करके नहाना चाहिए। आने वाले 4 दिन बहुत शुभ हैं आपके लिए। ऐसे में आपको गूलर के 11 पत्तों को कलावे से बांध करके किसी बरगद के पेड़ पर बांध दीजिएगा। इससे आपको इच्छित धन लाभ होगा और आपका रुका हुआ पेमेंट भी आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग अपने कारोबार में मुनाफा चाहते हैं और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक आपको कौन से खास उपाय करने हैं, अब पंडित जी आपको इस बारे में जानकारी देंगे। जी पंडित जी, कौन से खास उपाय हैं? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता
असबर दीन जानकी माता। माँ जगत जननी जगदम्बा ने अशोक वाटिका में हनुमान जी को वरदान दिया था कि हे हनुमान, तुम 8 सिद्धि और 9 निधियों के स्वामी बन जाओ। ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां हर समय तुम्हारे पास रहें। तब से लेकर के आज तक हनुमान जी पृथ्वी पर अजर अमर हैं। कहा जाता है कि जहां भी प्रभु श्री राम की कथा होती है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं। आज हनुमान जयंती है और आज का दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग हनुमान जी के यश और गौरव का गुणगान करेंगे, हनुमान जी की स्तुति करेंगे, हनुमान जी की पूजा अर्चना जयंती के दिन करेंगे, उन्हें 8 सिद्धि और 9 निधि का लाभ प्राप्त होगा। इसी क्रम में अगर कर्ज से आप मुक्ति चाहते हैं तो नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक पानी में थोड़ा सा शहद मिला करके स्नान करिएगा। माँ महालक्ष्मी का आपके घर में अस्थायी वास हो, इसके लिए नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक तिल पानी में मिला करके स्नान करिएगा। देखिए, यह उपाय तभी काम करेगा जब आप अपने घर की महिलाओं का अपमान नहीं करेंगे। यह उपाय तभी काम करेगा जब घर की बेटियों को आप सम्मान देंगे। यह उपाय तभी काम करेगा जब आप अपनी माँ की सेवा शुश्रूषा करेंगे, वरना ये सारे उपाय आपके लिए निष्फल हो जाएंगे। यदि पत्नी का अपमान करेंगे, माँ का सम्मान नहीं करेंगे और बेटियों को अपमानित करेंगे तो ये सारे उपाय निरर्थक हो जाएंगे। तब ये ढकोसला करने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। जब संस्कार आप में उत्तम होंगे तभी पूजा भी आपके लिए फलदायी होगी। यह बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आपको अपने घर में एक रामायण जैसा माहौल बना करके रखना है। एक परिवार में सुमति का निर्माण करके रखना है। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, इसके लिए आपके कारोबार की हर डील पक्की हो, इसके लिए दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद अपनी तिजोरी में एक मोती शंख रख लीजिएगा। यह मोती शंख आपके जीवन की सारी दरिद्रता को दूर करेगा, बशर्ते इसके साथ चाल चरित्र भी ठीक होना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक कैसे और किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए नरक चतुर्दशी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नरक चतुर्दशी स्पेशल कालचक्र। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। मकर राशि के जातकों के बारे में बात करूं, इसके पहले आपको बताना चाहूंगा, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। माँ जगत जननी जगदम्बा जानकी सीता मैया ने अशोक वाटिका में हनुमान जी को यह भी वरदान दिया था कि हे बेटा, तू अजर हो जा, अर्थात जिसको कभी बीमारी न हो, जो कभी बूढ़ा न हो, अमर हो जा, जिसकी कभी मृत्यु न हो। अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, और गुणों के निधान हो जाओ और भगवान रघुपति श्री राम के प्रति आपका छोह, आपका प्रेम सदैव बढ़ता रहे। आज उन्हीं वीरवर हनुमान की जयंती है। मैं अपने सभी राशि के दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जरा सा भी अगर आज आपको समय मिलता है तो सायंकाल के समय यम का दीपक जलाने के बाद आप एक अच्छे आसन पर बैठ करके रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है उसका पाठ हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जरूर करिएगा और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, लाल फूल की माला चढ़ाइएगा और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हे हनुमान जी, आगे आने वाला वर्ष मेरा मंगलमय हो और यह वर्ष आपके पूर्ण नेतृत्व में हो, तो इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। अब मकर राशि के लोग इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें भी बताना चाहूंगा, आज से लेकर के भैया दूज तक आप अपने घर की दक्षिण दिशा में दीपदान जरूर करिएगा। एक तो यम के लिए दिया जलाइएगा, दूसरा घी का दिया जलाइएगा। आज से लेकर के भैया दूज तक
निरोगी रहने के लिए आपको काला तिल पानी में मिला करके उसी से नहाना चाहिए। आने वाले 4 दिन आपके लिए बहुत शुभकारी हैं। ऐसे में आमदनी के स्रोत को बढ़ाने के लिए मंदार की रुई की बत्ती बनाएं, दीपक में सरसों का तेल डालें और अपने घर में जलाएं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा, ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज पर क्या कुछ खास करना चाहिए, कहां दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। कुंभ राशि वाले आज से लेकर के भैया दूज तक अपने घर की पश्चिम दिशा में दीपदान जरूर करें। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव की कृपा पाने के लिए मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए आपको आज से लेकर के भैया दूज तक समी के पेड़ की लकड़ी पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए या समी की पत्तियां। अस्थायी सुख समृद्धि के लिए आने वाले 4 दिनों तक अपने परिवार के साथ लक्ष्मी गणेश की हर रोज पूजा करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मीन राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। मीन राशि वाले आज से लेकर के भैया दूज तक एक यम का दिया तो जलाएंगे ही आप, एक घी का दिया उत्तर दिशा में जरूर जलाइएगा। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पानी में पीली सरसों मिला करके उसी से स्नान कीजिएगा। इन 4 दिनों में से किसी भी दिन संकल्प लेकर के आप किसी मंदिर में केले के 2 पौधे लगाइएगा और उसकी देखभाल करने का प्रण कीजिएगा। निश्चित रूप से ये केले के पौधे अगर मंदिर में चल गए तो आपका भाग्योदय भी हो गया। ये बात आप मान कर चलिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो आज से लेकर के भैया दूज तक आपको अपने घर में किस दिशा में दीपदान करना है ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले और इसके साथ ही मां लक्ष्मी का स्थायी वास भी हो। उम्मीद करते हैं जो उपाय आपको पंडित जी ने बताए हैं उन्हें आपने नोट डाउन कर लिया होगा और वो उपाय भी आप लोग साथ साथ जरूर करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल दीपावली पर हमारी खास पेशकश देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।